शहर की सफाई को नजर लग गई। साफ सुथरा शहर गंदा रहने लगा है। गवाल मंडी, न्यू अस्पताल, शाह आलम चौक में गंदगी के ढेर लगे हैं। जबकि सूरत हाल ये है कि लिटन रोड, बर्ड रोड, लॉरेंस रोड, बीबा मार्केट का बुरा हाल है। गुलबर्ग, लिबर्टी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, गड़ी शाहू और ताजपुरा स्कीम का कचरा हो गया। मेसन रोड, मुस्लिम टाउन मोड़, नसीराबाद में कूड़ेदानों के अतराफ ढेर लग गए। गली मोहल्लों की सड़कें और शाहराहें कचरे से भरी पड़ी हैं। शहर के मतवसत इलाके शादरा, मिस्री शाह, गड़ी शाहू समेत पोश इलाके गुलबर्ग, लिबर्टी, गुरु मांगट रोड, मेन मार्केट, मेसन रोड, मुस्लिम टाउन मोड़, टेम्पल रोड, एलडीए ताजपुरा स्कीम, लॉरेंस रोड, बर्डवुड रोड, पेपर मार्केट, गणपत रोड, उर्दू बाजार चौक, गड़ी शाहू, पुलिस स्टेशन के अकब समेत दीगर इलाकों में कूड़े और गंदगी के ढेर लग गए। गंदगी फैल रही है, सेहत के लिए बहुत ना नुकसान है। ये बड़ा तंग हो रहे हैं हम यहाँ से ना गुजरते हुए। बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, रोज़ आना होता है, हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है, रेगुलरली आते हैं, यहाँ पे बदबू बहुत फैल जाती है। पहले ये मेरे ख्याल में बिल्कुल साफ था एरिया, ये कुछ दिनों से देख रहे हैं, मेरे ख्याल में तो एलडीए को चाहिए कि इस जगह को बिल्कुल साफ रखे, और ये बड़ी मेन जगह है। ये लोग तो कह रहे हैं ये वायरस वगैरह ये इनकी सफाई तो हो नहीं रही है। ये डीसीओ साहब क्या कर रहे हैं? आधी बीमारी तो यही है जो लोगों में जा रही है, ठीक है, ये इसको ख़त्म करेंगे तो कोरोना ख़त्म होगा ना। कोरोना लगाई हुई है, इसकी स्मेल भी आती है कूड़ा क्रिकेट की, ठीक है, इससे 100 बीमारियां पैदा होती हैं। तुर्क कंपनियों का तौसीक कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। कंपनियों ने 13 रोज कबल ही मजीद काम करने और मशीनरी देने से साफ इनकार कर दिया है। शहरियों का कहना है कि कूड़े और गंदगी से ताफुन इस कदर है कि सांस लेना भी महाल है। LWMC के पास दूसरा प्लान न होने से शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। गर्ल्स कॉलेज है, बिल्कुल सामने उन्होंने कूड़ा लाया है, तो बच्चे तो गुजरने बड़ा मुश्किल अंदाज से पेश होता है। इस वजह से गड्डियां लाई होंदियां ने, तो बच्चे इतने बहुत आवाजार होंगे ने। कूड़ा इस वास्ते नहीं चुक्या जा रहा, मुलाजम ने वो तवज्जो नहीं करते पे, ठीक है, उन्होंने तवज्जो करनी चाहिए, ठीक है। इत्थे देखो ना, साडी नर्सरी के सामने गंद है, इत्थे मक्खियां, कीड़ियां, ठीक है, जो गंदगी इत्थे इन्होंने फैलाई है। शहर में कूड़े की सफाई न होने से हालात अबतर हैं। ऐसे में LWMC हुकाम मौक़िफ़ देने से कतरा रहे हैं। लाहौर में जगह जगह कूड़े के ढेरों पे अब शहरी तशवीश का शिकार हैं। उनका कहना है कि हुकूमत इसका नोटिस ले, इससे पहले कि बागों का शहर उजड़ कर कचरा कुंडी में तब्दील हो जाए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। LWMC ने शहर में सफाई ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कंपनी का जल्द तमाम बैकलॉग को क्लियर करने का दावा। ड्राइवर्स को बरवक्त अदायगियां न होने के बायस हड़ताल की गई थी। CEO LWMC की जानिब से ये मौक़िफ़ पेश किया गया है। हड़ताल के बाद अलबैराक की जानिब से तमाम मशीनरी को फील्ड में यकीनी बनाया गया। CEO की जानिब से ये बताया गया है। और अब बात करें कोरोना की। कोरोना का एक और शब खून, वायरस का अफरियत, मजीद 20 जानें निकल चुका है। मोहलिक वार से 360 नए बीमार सामने आ चुके हैं। लाहौर में मजमूई अमवात 1400 के करीब हैं। मरीज 63,000 से जायद हो गए। वर्ल्ड बैंक ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से बचने वाला कर्ज कोरोना के लिए इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। $6 मिलियन का कर्ज कोरोना आलात और दीगर की खरीदारी के लिए खर्च किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए लिया जाने वाला कर्जा अब कोरोना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से बचने वाले पैसे कोरोना के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाने वाले कर्ज में से $6 मिलियन कोरोना के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब डिजास्टर एंड क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की मद में $96 मिलियन का कर्ज दिया था। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर $6 मिलियन बचे, जो कि वर्ल्ड बैंक ने कोरोना के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। $6 मिलियन कोरोना के लिए दरकार आलात और इक़दामात पर खर्च किए जाएंगे। महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। अंडे 220 रुपए दर्जन तक पहुंच गए, जबकि सब्जियों और फलों का सरकारी निर्खनामा मजाक बन गया है। महंगाई का जिन काबू में न आ सका। अंडे सरकारी कागजों में 195 रुपए दर्जन है, जबकि दुकानों पर 220 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। देसी अंडों की कीमत 400 रुपए दर्जन तक जा पहुंची और फलों पर भी आवाम को किसी किस्म का रिलीफ न मिला। अदरक की सरकारी कीमत 720 रुपए किलो है, जबकि ओपन मार्केट में इसकी कीमत 1000 रुपए तक वसूल की गई। सेब 5 रुपए महंगा हो गया। संतरा, मौसमी और माल्टे के मनमाने दाम वसूल किए गए। दूसरी जानिब सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न कराने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। वजीर सनत को भिजवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतजामिया के ज्यादातर जिम्मेदार मार्केटों में जाते ही नहीं। आटा, चीनी समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर चेक एंड बैलेंस सिर्फ दफातर में बैठ कर रखा जा रहा है, इसलिए आवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा।
बात कर रहे हैं महंगाई की, तो पेट्रोल के बाद मोबिल ऑयल की कीमत भी बढ़ गई है। मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल 25 से 50 रुपए तक महंगा हो गया है। गाड़ियों का इंजन ऑयल 200 से 1300 रुपए तक महंगा हो चुका है। पेट्रोल बढ़ा दी है, हाई ऑक्टेन बढ़ा दी है, हर ऑयल बढ़ा दी है, अब इंजन ऑयल भी बढ़ा दिया है, तो इससे बाकी कंपनियां भी बाकी ऑयल भी बढ़ेगा, तो ये तो माशरे पे बोझ है एक तरह का, और स्पेशली जो बाइक चलाते हैं लोग उनके लिए भी ये बोझ है बहुत बड़ा। सर बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, क्योंकि बाइकर वगैरह गरीब आदमी तो पहले ही पिस रहे हैं ना। अब खान साहब ने पेट्रोल को इतना महंगा कर दिया है, अब ऊपर से आए जो ना 3 रुपये और बढ़ाए हैं, अब ऑयल की कीमतों में भी इजाफा है, तो आप खुद समझदार बने। गवर्नर पंजाब का सूबे भर की यूनिवर्सिटीज में हेपेटाइटिस तशखीसी मराकज कायम करने का ऐलान कर दिया गया है। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कोरोना की तरह हेपेटाइटिस और मनशियात के खिलाफ भी मुत्तहिद होकर लड़ना होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा हेपेटाइटिस फ्री पंजाब सेमिनार में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर फाउंडेशन की चेयरपर्सन मिसेस परवीन सरवर, वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद, वाइस चांसलर GCU डॉक्टर असगर जैदी, वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज डॉक्टर बुशरा मिर्जा, मेंबर सिंडिकेट MPA मुसर्रत जमशेद चीमा, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम मजहर, डॉक्टर सैयदा महनाज समेत असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। जिन्ना अस्पताल में गौहर एजाज को चेयरमैन तैनात किया है, वहाँ तरक्की हो रही है। जिन्ना अस्पताल में गौहर एजाज साहब जब से उन्होंने बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, वहाँ की सूरत हाल ही बदल गई है। वो जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं अपनी जेब से पैसा लगाते हैं और मरीजों को वहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। तो हमें यूनिवर्सिटी से भी मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह हुकूमत पंजाब भी, डॉक्टर खालिद साहब भी और मैडम परवीन सरवर और इनके साथ जितनी भी 1620 ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, बल्कि 1620 भी नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि देयर विल बी मोर देन 100 ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी यूनिवर्सिटियों को रिसोर्सेज भी फराहम करेंगी। कोरोना की तरह हम हेपेटाइटिस और मंशियात के खिलाफ भी मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। पाकिस्तान में लिटरेसी, हेपेटाइटिस, शुगर के मरीजों का डेटा दुरुस्त नहीं। सरवर फाउंडेशन के मुताबिक बाज़ जगहों पर 40% लोग हेपेटाइटिस में मुब्तला हैं। गवर्नर पंजाब ने हर यूनिवर्सिटी में हेपेटाइटिस की तशखीस के लिए सेंटर्स बनाने का ऐलान किया। इस मौके पर मिसेस परवीन सरवर ने कहा कि हेपेटाइटिस फ्री मुहिम में सरवर फाउंडेशन के साथ 13 इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद का कहना था कि चांसलर सिर्फ तालीम नहीं बल्कि समाजी फलाह पर भी काम कर रहे हैं। दुकानदार खबरदार, माहौल दुश्मन पॉलिथीन बैग्स पर हाईकोर्ट की नजर है और पाबंदी की खिलाफवर्जी पर 5 से 20,000 जुर्माना भी होगा। प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने वाली दुकानें भी सील की जाएंगी। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से बताया गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की दरखास्त पर समाअत की। डायरेक्टर PDM सुहेल बाबर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर महकमा माहौलियात लाहौर अली एजाज अदालत में पेश हुए, जबकि वाटर और माहौलियाती कमीशन की जानिब से सैयद कमाल हैदर एडवोकेट ने रिपोर्ट पेश की। वाटर कमीशन की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि 2341 भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। 1373 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद किया गया। धुआं देने वाली 10,739 गाड़ियों के चालान किए गए। अदालत में पंजाब हुकूमत के वकील ने भी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के हवाले से किए जाने वाले इकदाम बारे आगाह किया, जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने माहौलियाती आलूदगी के हवाले से किए जाने वाले इकदाम को सराहा। अदालत ने पॉलिथीन बैग्स इस्तेमाल करने वालों की दुकानें सील करने और 5 से 20,000 तक जुर्माना करने के अहकाम जारी कर दिए। स्मोक को डिज़ास्टर डिक्लेयर किया गया, इसलिए इसका मैंडेट जो है वो भी PDMA को दिया गया है। और वो काम जो भट्टों की कन्वर्जन है वो पिछले 4 सालों से एक प्रोसेस शुरू हुआ था और 4 सालों में सिर्फ 700 भट्टे कन्वर्ट हो सके थे जिगजैग पे। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1.5 महीने में तकरीबन 1500 मजीद भट्टे करवा दिए हैं जिगजैग पे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को सरकारी अराजी देने की मंजूरी दे दी गई। नए पेट्रोल पंप्स के लिए NOC का इजरा होगा आसान। बड़े अस्पतालों में चार्जेस वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। असातिज़ा का घर के करीब तबादला मुमकिन होगा। हुकूमत पंजाब सूबे में सस्ती बिजली फराम करने के हवाले से कोशां हैं। सूबाई हुकूमत और मुख्तलिफ बैंकों के दरमियान 100 अरब रुपए की ब्रिज फाइनेंसिंग का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आला ने कहा है कि थर्मल पावर के मंसूबे तकमील की जानिब रवा दवा है। RLNG बेस्ड पंजाब पावर प्लांट 80% तकमील के मराहल तय कर चुका है। 1263 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट से सालाना 10 अरब से ज़ायद यूनिट बिजली हासिल की जा सकेगी। पंजाब थर्मल पावर प्लांट के ज़रिए 8.95 की शरह से बिजली पैदा की जा सकेगी। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक आवाम को कम लागत पर बिजली पैदा करके सस्ते दामों फराहम की जा सके।
LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे में अहम पेशरफ 3 मरले फ्लैट की कीमत 27,06,509 रुपए तय हो गई। 20 साल की मॉर्गेज पर माहाना किस्त 15,975 रुपए होगी। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को मंसूबे के फाइनेंशियल मॉडल से आगाह कर दिया गया। मंसूबे के पहले फेज में 4,000 अपार्टमेंट्स बनेंगे जिन पर 10 अरब लागत आएगी। और अब शाहदरा वालों के लिए खुशखबरी ये है कि 70 किनार पर स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क का मंसूबा तैयार किया जाएगा। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने साइट का दौरा किया, हतमी प्लान की तैयारी की हिदायत भी कर दी। सरकार की ताखीर का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। शाही कला की बहाली और बफर जोन के मंसूबे में 60 करोड़ रुपए इजाफा हो गया है। अहम मंसूबा 3 अरब 65 करोड़ से 4 अरब 30 करोड़ तक जा पहुंचा। और अभी आपको बताएं कि लेस्को के शहर में मुख्तलिफ इदारों और महकमों की जानिब बिजली के बिलों की मद में अरबों रुपए डूब गए। कंपनी ने नादहिंदा महकमों के सरबराहान को नोटिस देकर कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला कर लिया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सरकारी महकमों और इदारों में बिजली के बिलों की मद में 7 अरब 45 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। मजमूई तौर पर 6,502 कनेक्शंस के ज़िम्मे अरबों रुपए की वाजिबात है। सरकारी महकमों और इदारों से बिलों की अदम वसूली पर कंपनी की रिकवरी मुतासर होने के खदशात पैदा हो रही हैं। लेस्को ने रिकवरी करने वाले तमाम शोबाजात के सरबराहान को नोटिस भिजवाने का फैसला कर लिया है। कंपनी की जानिब से नोटिस जारी होने पर 7 रोज में बिलों की अदायगी लाजमी करार दी जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक वासा, पुलिस, TMAs, महकमे आपाशी, महकमे औकाफ पंजाब, महकमे आसार कदीमा और महकमे सेहत ने बिलों की अदायगी करनी है। इसी तरह जिले इंतजामिया, रिंग रोड अथॉरिटी और टीपा समेत दीगर महकमों के जिम्मे अरबों रुपए वाजिबुल अदा है। FBI नादहिंदगान के खिलाफ सरगर्म हो चुका है। LDA के अकाउंट्स मंजमद करके 5 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली गई है। LDA एडवांस इनकम टैक्स की मद में 13 करोड़ 70 लाख रुपए का नादहिंदा है। FBI ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। FBI ने बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके मजमूई तौर पर 5 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली है। उधर FBI ने ऐवान वजीर आला और गवर्नर हाउस को विद होल्डिंग टैक्स ऑर्डर शुरू कर दिया है। FBI ने गवर्नर हाउस और ऐवान वजीर आला से अखराजात, अदायगियों और मुलाजमीन की तनख्वाहों का रिकॉर्ड मांग लिया है। FBI ने ऐवान वजीर आला और गवर्नर हाउस का साल 2016 से साल 2019 तक का विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट शुरू कर दिया है। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। हमजा शहबाज के वकील ने रिकॉर्ड पूरा न होने पर रिकॉर्ड फराहमी की दरख्वास्त जमा करवा दी है। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 7 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी की अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। अदालत में हमजा शहबाज के वकील औरंगजेब एडवोकेट ने 2 गवाह शहबाज अली खान और तारिक मसूद फारूका पर जरह की। अदालत में शहबाज अली खान की जरह के दौरान वकील सफाई ने एतराज उठाया कि गवाह ने अदालत में जो रिकॉर्ड जमा कराया है वो पूरा नहीं, रिकॉर्ड तलब करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने कहा रिकॉर्ड पूरा है, आप अपनी जरह मुकम्मल करें, जिस पर वकील सफाई ने कहा कि रिकॉर्ड आने पर जरह की जाए। अदालत ने कहा कि आपकी ज़बानी दरख्वास्त को मुस्तरद करता हूँ। इस पर वकील सफाई ने कहा मैं तहरीरी दरख्वास्त देना चाहता हूँ, जिसके बाद वकील ने अदालत को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। अदालत ने दूसरे गवाह तारिक फारूका पर जरा मुकम्मल होने पर मजीद कार्रवाई मुलतवी कर दी। अदालत ने मजीद 2 गवाह 7 जनवरी को तलब कर लिए हैं। स्पेशल जज एंटी करप्शन राजा मोहम्मद अरशद ने मुस्लिम लीगी रहनुमा सैफुल मुल्क खोखर की अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक की तौसीह कर दी है। अदालत ने सैफुल मुल्क खोखर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया है। सैफुल मुल्क खोखर के खिलाफ मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की फीस जमा न कराने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। स्पेशल जज एंटी करप्शन राजा मोहम्मद अरशद की अदालत में लीगी रहनुमा की दरख्वास्त पर जमानत पर समाअत हुई। और अभी आपको बताएं कि मारूफ टिकटॉकर काशिफ जमीर जज की अदालत से बरी हो गए। कहते हैं अल्लाह ने इज्जत दी है। सिटी 42 को सच दिखाने पर ढेरों दुआएं भी दी। बाकी चैनल्स के लिए रोल मॉडल करार दे दिया। मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने सच का साथ दिया, मेरा साथ दिया। मैं कहता हूँ कि ये बहुत सिंसियर चैनल है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काश जिस तरह सिटी 42 अपना रोल अदा कर रहा, बाकी चैनल्स भी ऐसा रोल अदा करें कि वो सच्चाई का साथ दें और सच्चाई को दिखाएं। खबरदार होशियार, शहर में गुर्दा गैंग गिरोह सरगर्म हो चुका है। लालच या झांसा देकर आपको गुर्दे से महरूम किया जा सकता है। कान्हा के नौजवान के साथ पेश आने वाले वाक़े पर देखते हैं ये रिपोर्ट। जनरल अस्पताल में पेश आया
एक वाकया जहां 20 साला नौजवान को नौकरी का झांसा देकर गुर्दा निकाल लिया गया। कहना के रिहायशी 20 साला बिलाल को जनरल अस्पताल में सरकारी नौकरी के लिए नदीम ने बुलाया। नदीम ने बिलाल की मुलाकात जनरल अस्पताल के ड्राइवर नजीर से करवाई और उससे कागजात समेत खून के नमूने वसूल किए। कुछ दिन बाद बिलाल को दोबारा बुलाया गया और उसे नशा आवर मशरूब पिलाकर अगवा किया गया और फिर उसका गुर्दा निकाल लिया गया। थाना पुलिस ने मुतासिरा नौजवान के वालिद की मुद्दत में संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में मुल्जिम नदीम, जनरल अस्पताल का ड्राइवर नजीर, उसका भाई और एक नामालूम खातून को नामजद किया गया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीमें तश्कील दे दी गई हैं। गिरफ्तारी के बाद हकायक सामने आएंगे। एफबीआर की जानिब से नामवर सनतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का मामला एप्टिमा हाउस में ओहदेदारान की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वाक़े को सरासर हुकूमती नाअहली करार दे दिया। हुकूमती ऐलानात और एफबीआर की कार्रवाइयों में तजाद की भी निशानदही कर दी गई। मीडिया से मामले को उजागर करने की इस्तदा की है। जेल रोड पर वाक़या एप्टिमा हाउस में मुनक़िदा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी सदर एप्टिमा पाकिस्तान आदिल बशीर समेत सदर एप्टिमा पंजाब रहीम नासिर, नायब सदर एप्टिमा पंजाब कामरान अरशद ने मीडिया को संगीन सूरत हाल से आगाह किया। सदर एप्टिमा पाकिस्तान आदिल बशीर ने एफबीआर की कार्रवाइयों के खिलाफ खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि सनतकारों के खिलाफ एफबीआर का रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर हुकूमत अपना सिस्टम ठीक नहीं करती तो काम नहीं चलेगा। सनत का पहिया बंद हो जाएगा। पहले ही हुकूमत की जानिब से रिफंड्स नहीं मिल रहे, अब एफआईआर्स भी काटी जा रही हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बाद लाहौर में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का मैदान सजने को तैयार है। गवर्नर हाउस में भी बॉक्सर्स की गर्मा गर्मी। लाहौर में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर पुरजोश। गवर्नर हाउस में प्रोफेशनल बॉक्सर्स को मदऊ कर दिया। गवर्नर हाउस में भी बॉक्सिंग रिंग की गर्मा गर्मी नजर आई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान में क्रिकेट के बाद दीगर खेलों के मैदान भी आबाद हो रहे हैं। बॉक्सिंग इवेंट में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। मैं एक बात यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल जो SOPs हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। हमारी ख्वाहिश तो थी कि हम यहाँ पर बहुत से लोगों को इन्वाइट करते, लोग यहाँ पर देखते, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना की वजह से हम ये जो है मैच जो है इसमें लोगों को इनवाइट जो है यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। बॉक्सर आमिर खान का कहना था कि पाकिस्तानियों को बेहतरीन फाइट देखने को मिलेगी। You know, this event's going to be an amazing event. December 19 is the event. We have the main card is going to be our Pakistan's champion, Mohammad Wasim, number 1 fighter from Pakistan. गवर्नर हाउस में बॉक्सिंग का जुनून था कि आमने सामने आने वाले बॉक्सर्स मुकाबले से पहले ही उलझने के मूड में नजर आए। आमिर खान ने बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले बॉक्सर्स के मैचों का ऐलान भी किया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ कजाफी बाट, City 42 न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।